हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2B का दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए, जिसका पहला पार्ट दे रखा है 5 की घात 8 गुणे 12 की घात 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। तो इस तरीके का सवाल करने के लिए हमने आपको दो फार्मूले बताए थे कि अगर a की घात n इंटू a की घात m हो तो वो a m प्लस n, यानी कि अगर आधार समान हों तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर a की घात m भाग a की घात n हो तो क्या होता है, a की घात कितनी हो जाएगी, m माइनस n। यानी कि सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर आधार समान होंगे और उनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। और यदि भाग का चिन्ह लगा है तो घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो अब अपने आ जाते हैं सवाल पे। तो हमारा सवाल में देख लीजिए, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा है लेकिन इसके आधार क्या हैं, समान हैं। तो यहाँ हल करते हैं इसको। तो 15 की घात, अभी गुणा का चिन्ह लगा है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। यानी कि 15 की घात कितनी आ जाएगी, 12 8 20। और भाग 15 की घात कितना लिखा है आगे, 20। तो हमने आपको अभी बताया कि जब भाग का चिन्ह लगा होता है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया तो यहाँ पे घातें कितनी, यानी घट जाएंगी। यानी कि 15 की घात कितनी होंगी, 20 माइनस 20, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे का दूसरा पार्ट हमारा है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। वैसे ही करेंगे जिस तरीके से अपने पहले क्वेश्चन में किया था, उसी तरीके से इसमें करेंगे। गुणे का चिन्ह लगा है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे। यानी कि 7 3 कितना हो गया, 10 भाग 25 की घात, यहाँ पे भी 10 दे रखा है तो यहाँ पे कितना होगा, यानी कि घातें घट जाएंगी, 10 में से 10 जाएगा, कुछ नहीं है। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे हल लिख लीजिए आप भी। तो इसका आंसर 25 आया। अब इसी तरीके से अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। गुणा लगा है, घातें जुड़ जाएंगी। यानी कि 1/2 की घात कितनी होगी, 6 3 कितना होता है, 9। और भाग 1/2 की घात कितना लिखा है, 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, भाग में घातें घटती हैं तो 1/2 की घात कितनी आ जाएगी, 9 में से 1 जाएगा 1, जो कि लिखी नहीं जाती। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसी तरीके से अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। यानी कि अब हमारा आ जाइए अपने फोर्थ क्वेश्चन के पर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। वैसे ही करेंगे, हल लिखेंगे पहले। गुणे में घातें जुड़ेंगी तो 3/4 की घात कितनी आएगी, 6 2 कितना हुआ, 8 भाग 3/4 की घात 5 है। भाग में घात घट जाती हैं तो 3/4 की घात कितना हो गया, 8 माइनस 5। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 की घात 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ये भी इसका आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन कर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15। तो यहाँ पे तीनों में गुणा लगा है, यानी कि इसकी घातें क्या होंगी, तीनों में जुड़ेंगी।
तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 की घात 3 2 5 और 15 5 कितना होता है 20, यानी कि 1 की घात 20 माइनस। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो हल लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे किसका चिन्ह आ गया, यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया। हमने आपको बता दिया है कि अगर भाग का चिन्ह आता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी कितना आंसर आएगा, यहाँ पे -1 की घात 24। 9 में से 5 गया 4 हुआ, 4 में से 2 गया 2, यानी कि इसके आंसर कितना आएगा 1 की घात -24। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब अपने बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 माइनस 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पहले क्या होंगी, घातें जुड़ेंगी, और फिर भाग का चिन्ह दे रखा है, बाद में घातें घटेंगी। तो हल करते हैं इसको। हल किया हमने, तो यहाँ पे 3 की घात कितनी हो जाएगी, 12 और 7 कितना होता है 19। तो 3 की घात 19 भाग 3 की घात 25, और अब 9 6 15 होता है, यानी कि 19 6 25। तो 3 की घात यहाँ पे भाग में घातें घट जाती हैं, तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 3 की घात कितना होगा 6, यानी यही आपका आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला सवाल दे रखा है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 डॉट डॉट 4 गुणे 4, यानी कि 20 बार, यानी कि 4 हमारा कितना बार है 20 बार। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे 4 भरा जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कितना 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6, और यहाँ पे पहले से इन्होंने 6 लगा रखा है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम 8 सती 56, यानी कि 56 की घात भी 6 लिख सकते हैं, और इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं कि 8 गुणे 7 की घात 6, यानी कि आपके ये दोनों आंसर सही होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12, यानी कि अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 9 बटे 5 की घात 12। इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से बात वही हुई, लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर दोनों का सेम ही आना है। अब अपने चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दे रखा है 3 की घात 8, फिर ब्रैकेट करके फिर 3 दिया है। अब यानी अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 3 घात यहाँ पे कितनी घात आएगी, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, गुणा हो जाएगी। तो 8 यहाँ कितना हुआ 24, यानी कि 3 की घात 24, ये इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए अपना ये अब देख लीजिए 2 की घात 3 और फिर ब्रैकेट करके 5। तो अब इन्होंने क्या किया है, 2 की घात 5 लिख दिया है, कह रहे हैं कि यहाँ की घात बताओ कितनी होगी। तो हम इसकी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो गया 15, नहीं सॉरी 15 नहीं होगा ये। अब ये जो है ना उसको हम बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 3, यानी कि 2 की घात इतना ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो इस एक्सरसाइज में आपके हमने सारे सवाल करवा दिए हैं। ये सवाल बचे हैं जो कि आपको करने हैं। अगर कोई भी आपसे सवाल फंस जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।